सोहेल भाई घर भी चले जाया करो, कोई जिम में रहते हो आप, क्या कमाल है। मतलब पूरी भाई नाड़ियां बाहर आ रही हैं, पूरे नूडल्स दिख रहे हैं मतलब। क्या वो स्माइल दो यार, हंसो ना यार सोहेल भाई, ऐसा क्या है यार, मैं हूं ना। एक समय बॉलीवुड पे राज करने वाले सलीम खान के सबसे छोटे बेटे सोहेल खान आज जब कैमरों के सामने आते हैं तो लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। आखिर क्या हुआ 55 साल के सोहेल खान के चेहरे के साथ में, जो बिल्कुल ही अजीबोगरीब दिखता है। अभी हाल ही में सोहेल खान की कई फोटोज और वीडियोस देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे सोहेल खान कुपोषण की बीमारी से गुजर रहे हैं या उन्हें कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है जो कि उनके अंदर के मसल्स और मांस को धीरे धीरे निगलती जा रही है। खासकर से उनके रियलिटी टीवी शो अलायंस में आप सबने उनको देखा, जहां उनकी ये हालत सबको नजर आई और इसने वाकई में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। क्योंकि आप सबने सोहेल खान को उनके प्राइम समय में देखा है, जहां सोहेल खान इतने स्मार्ट और हैंडसम लगते थे, जहां कई बार तो उनका चेस्ट और उनके डोले सोले सलमान खान से भी ज्यादा नजर आने लगते थे। यहां तक कि लाफ्टर चैलेंज के कई एपिसोड में सोहेल खान जब जज बनकर बैठते थे तो वहां पर उनके डोले सोले को लेकर लोग कई बार मजाक भी बनाते थे। यहाँ तक कि एक बार तो कपिल शर्मा ने भी उनके लिए ये बोल दिया था कि सोहेल भाई को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जिम छोड़ते ही नहीं हैं। पूरे दिन सोहेल खान जिम में ही बने रहते हैं और वाकई में ऐसा लगता भी था। लेकिन अब अचानक से बीते कुछ महीनों में सोहेल खान का स्वास्थ्य इतना ज्यादा गिर गया है, उनका चेहरा इतना ज्यादा अंदर चला गया है कि सोहेल खान के इस लुक को लोग अब फिल्म आई में चियान विक्रम के इस लुक से कंपेयर करने लगे हैं। तो आज अपने इस वीडियो में हम इन सारी बातों के बारे में काफी डिटेल से बात करने वाले हैं कि आखिर इसके पीछे का रियल रीजन क्या है। इसके अलावा सोहेल खान की जिंदगी भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से गुजरी, तो उनकी जिंदगी के कई ऐसे राज के ऊपर से हम इस वीडियो में पर्दा उठाने वाले हैं। अब देखो, ये तो सभी जानते हैं कि ये सलीम खान साहब के बेटे हैं और सुपरस्टार सलमान खान इनके बड़े भाई हैं। लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि एक ही घर में सुपरस्टार भाई के होने के बाद दूसरे भाइयों को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और वाकई में इसकी कीमत चुकाई है सलमान खान के छोटे भाइयों अरबाज खान और सोहेल खान ने। जहां इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता है कि अगर सुपरस्टार सलमान खान इनके भाई नहीं होते तो अरबाज खान और सोहेल खान को जितना काम मिला है उतना भी नहीं मिलता। तो सलमान खान की बदौलत इनका करियर चला है और ये बात ये दोनों भी मानते हैं। जहां इतने सालों से ये तीनों ही भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ में एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते आए हैं। और वाकई में अगर बॉलीवुड की कुछ आइडियल फैमिलीज की बात होती है तो सलमान खान के परिवार का नाम जरूर सामने आता है। जहां इन तीनों ही भाइयों सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान के बीच में वाकई में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो हमने समय समय पर देखा भी है। और अभी हाल ही में जब सोहेल खान अलायंस में थे तो सलमान खान उनको सपोर्ट करने के लिए इसमें गए भी थे। और जब शो के अंदर सलमान खान जैसे सुपरस्टार हों तो सलमान खान कोई भी रूल ब्रेक कर सकते हैं और उन्होंने अलायंस में जाकर ऐसा किया भी था। जहां अलायंस में मोबाइल फोन यूज करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, लेकिन सलमान खान ने सोहेल खान की कंडीशन को देखते हुए उनकी घर पे बात करवाई और सबके सामने ये हो रहा था। लेकिन किसी की भी ये हिम्मत नहीं थी कि सलमान खान को इसके लिए मना कर पाए। यहाँ सलमान खान सोहेल खान के दर्द को बांटते हुए भी नजर आए और उन्होंने कई ऐसी बातें भी बताई कि सोहेल खान ने डिवोर्स के बाद में कितना कुछ सहा है। आपको बता दें कि सोहेल खान की साल 1998 में सीमा सचदेह से लव मैरिज हुई थी और इनकी शादी साल 2022 तक चली, जहां इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए। लेकिन साल 2022 में इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया था और यहां इस रियलिटी शो अलायंस में उनकी वाइफ सीमा सचदेह भी आई थी। और यहां पर सीमा को देखने के बाद में सोहेल का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल देखते ही बन रहा था। यहाँ तक कि सोहेल ने सबके सामने इस नेशनल टेलीविजन पर सीमा से अपने रिश्ते के बारे में माफी भी मांगी और सोहेल ने ये बात भी एडमिट की कि अगर इन दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ है या कभी कुछ झगड़ा हुआ है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सोहेल खान खुद लेते हैं, उसमें सीमा की कोई गलती नहीं थी। और सोहेल खान का ये काइंड जेस्चर कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन अगर आपको रियलिटी बताएं तो किसी भी एक रिश्ते में लड़ाइयां तब होती हैं जब मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों की तरफ से होती है या दोनों ही इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी सोहेल ने सबके सामने टीवी पर यह बोला कि अगर इनके बीच में कभी कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी सोहेल खान लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब यहीं पर सलमान खान आए तो उन्होंने सबके सामने ये बात बताई कि भले ही उनके छोटे भाई सोहेल खान ने सारी जिम्मेदारियां और गलतियां अपने ऊपर ले ली हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पिछले कई सालों से सोहेल खान और सीमा के बीच में जो चीजें चल रही थी वो सबने देखी हैं। और सलमान खान ने सोहेल खान का पक्ष लेते हुए ये भी बताया कि उनका भाई किन किन परिस्थितियों से गुजरा है। ये सारी चीजें सलमान खान ने बहुत ही क्लोजली नोटिस की हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी गलती सोहेल खान की है।
यहाँ तक कि सलमान खान ने ये बताया कि सोहेल खान ने कई बार इस रिश्ते को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन ये रिश्ता इतना ज्यादा टॉक्सिक होता गया कि ये रिश्ता बच नहीं पाया। और यहाँ पर अलायंस में सलमान खान के आने के बाद में सबने सलमान खान की बहुत ज्यादा तारीफ की कि एक भाई का दूसरे भाई के लिए ऐसा अनकंडीशनल लव होना ही चाहिए। और इसको देखने के बाद मुझे एक पुरानी बात याद आ गई, जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय की ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। लगभग 2002 और 2003 के आसपास की बात है। उस समय सोहेल खान ने अपने बड़े भाई सलमान खान का पक्ष लिया था, जहां साफ साफ उन्होंने ये कहा था कि उनके भाई सलमान खान की बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो ऐश्वर्या राय ही कुछ ऐसी थी। खैर, अब यहाँ पर गलती भले ही किसी की भी रही हो, लेकिन एक भाई का दूसरे भाई के लिए प्यार तो भाई ऐसा ही होना चाहिए, जैसा कि रामायण में रावण और कुंभकर्ण के बीच में भी था, जहाँ कुंभकर्ण को ये पता भी था कि उनका बड़ा भाई रावण गलत कर रहा है। और पहले तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो कुंभकर्ण ने लड़ाई में रावण का ही साथ दिया। तो भले ही दुनिया की नजरों में ये सब गलत थे, धर्म के खिलाफ थे, लेकिन एक भाई ने दूसरे भाई के लिए अपनी जान दे दी थी। खैर, वापस सोहेल खान के ऊपर आते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में इतनी सारी चीजें नहीं, सोहेल खान इतने लंबे समय तक तनाव में रहे, जिसका असर साफ साफ आज उनके चेहरे के ऊपर दिख रहा है। चलिए बिल्कुल उनके बचपन से बात करते हैं। तो 20 दिसंबर साल 1969 को सोहेल खान का जन्म हुआ था। पिता सलीम खान और मां का नाम सलमा खान। जहां पिता सलीम खान एक मुस्लिम थे और उनकी मां सुशीला चरक एक हिंदू थी, लेकिन आगे चलकर सुशीला चरक ने अपना धर्म हिंदू से बदलकर मुस्लिम कर लिया था और उनका नाम भी सुशीला से सलमा हो गया था। 1964 में इनकी शादी हुई। 1965 में सलमान खान का जन्म हुआ। 1967 में अरबाज खान का जन्म हुआ और 1969 में सोहेल खान का जन्म हुआ। और इनकी एक बहन भी है जिनका नाम अलवीरा खान है, जिसकी शादी हुई थी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अतुल अग्निहोत्री के साथ में। और आगे चलकर खान परिवार ने एक और लड़की को गोद लिया था, जिसका नाम था अर्पिता। और आगे चलकर अर्पिता की शादी हुई थी आयुष शर्मा के साथ में, जो भी बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर हैं। तो सोहेल खान का परिवार काफी अच्छा था और सोहेल खान का बचपन बहुत अच्छे से गुजरा। बांद्रा के ही स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। हालांकि उनके पिता सलीम खान एक जाने माने राइटर थे, लेकिन सोहेल खान कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते थे। बल्कि बचपन में कोई भी अगर सोहेल खान से पूछता कि उन्हें बड़े होकर क्या करना है, तो वो उससे यही बोलते थे कि उन्हें पायलट बनना है। और सोहेल खान इसको काफी सीरियसली लेते भी थे। अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में सोहेल खान इसकी तैयारी करने के लिए भी गए थे, लेकिन जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो उनकी आई साइट बहुत ही कमजोर पाई गई और वो इस मेडिकल टेस्ट से रिजेक्ट हो गए। और बस सोहेल खान का पायलट बनने का सपना एक सपना ही रह गया। खैर, सोहेल खान जब थोड़ी और बड़े हुए तो उस समय तक उनके बड़े भाई सलमान खान फिल्म मैंने प्यार किया से रातों रात सुपरस्टार बन गए थे, जिसको देखते हुए उनके छोटे भाइयों अरबाज खान और सोहेल खान ने भी अब बॉलीवुड में जाने का ही डिसाइड किया। खैर, सोहेल खान ने अभी अलायंस में एक और बड़ा ही दिल दहलाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि जब वो काफी छोटे थे, स्कूल में थे, तो उस समय सोहेल खान यौन उत्पीड़न का शिकार हुए थे। और उस समय ये ऐसी बात थी कि इसके बारे में सोहेल खान अपने घर में किसी को बता नहीं पाए थे। और सोहेल खान इसको बताते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। और भले ही आप शायद इसकी गंभीरता को ना समझ पाए, लेकिन बचपन में इतनी कच्ची उम्र में ऐसी चीजें किसी के साथ में भी होना उसके लिए जिंदगी भर का एक ट्रॉमा बन जाता है। फिर चाहे भले ही उसका जेंडर कुछ भी हो, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ये बातें वो अपनी जिंदगी भर भूल नहीं पाता है। कुछ ऐसा ही सोहेल खान के साथ में भी हुआ था। बचपन में हुआ ये इंसिडेंट सोहेल खान के दिलो दिमाग में ऐसा बस गया और वो इतने ज्यादा अंदर से डर गए, इतने ज्यादा शर्म से भर गए कि इसके बारे में अपने घर में अपने माता पिता से कभी वो बात ही नहीं कर पाए। लेकिन अभी अलायंस में उन्होंने सबके सामने इस बात का खुलासा किया है। सोहेल खान ने बताया कि जब उनके साथ में ये इंसिडेंट हुआ था, वो उस समय काफी छोटे थे और वो शर्म से और डर के मारे ये बात किसी को बता नहीं पाए थे। लेकिन जब वो थोड़ी बड़े हुए, इन सारी बातों को समझने लगे, तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने पिता सलीम खान को ये बात बताई थी। तो सलीम खान ने उनसे बस यही सवाल पूछा था कि तुमने इतने साल तक ये दर्द क्यों छुपाया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सोहेल खान ने बताया कि बचपन में हुए इस हादसे के बाद में वो आगे चलकर कॉलेज में रैगिंग या बुलिंग करने के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। जहां तक कि आगे चलकर सोहेल खान और सीमा के जब 2 बच्चे हुए तो सोहेल खान ने खुलकर अपने बच्चों से इस बारे में बात की और अपने बच्चों को बिल्कुल फ्रेंड होने के नाते उन्होंने ये समझाया कि अगर उनके साथ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो तुरंत उन्हें बताएं। इन सारी बातों को अपने मन में या गिल्ट बनाकर उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। सोहेल खान ने अपना फिल्मी सफर एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर के तौर पर शुरू किया था, जहां उन्होंने सबसे पहले साल 1997 में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी को लेकर एक फिल्म बनाई थी औजार के नाम से, जो फिल्म बहुत अच्छी थी और बतौर डायरेक्टर सोहेल खान को काफी सराहना मिली थी और फिल्म ने अच्छे खासे पैसे भी कमाए थे।
वैसे आपको बता दें कि सोहेल खान औजार के पहले भी एक फिल्म बनाने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट बंद हो गया था। और सोहेल खान अर्ली 90s से ही बॉलीवुड में काफी चर्चे में रहे हैं, खासकर से अपने लव और अफेयर्स की वजह से। जहां टीनेज में सोहेल खान को पहला प्यार हो गया था बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट के साथ में। जहां 90s में कुछ मैगजीन्स के कवर के ऊपर पूजा भट्ट और सोहेल खान की कुछ फोटोग्राफ्स भी छापी गई थीं। अब उस समय तक पूजा भट्ट सड़क, दिल है कि मानता नहीं जैसी कई फिल्में करने के बाद में मीडिया में काफी आ गई थीं और लोग उन्हें काफी जानने लगे थे। लेकिन सोहेल खान का करियर उस समय तक शुरू नहीं हो पाया था। वो बतौर डायरेक्टर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और आगे चलकर ये दोनों शादी करने की भी तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक कि पूजा भट्ट ने साल 1995 में एक मैगजीन को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि सोहेल खान और वो शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। पूजा भट्ट ने यह भी बताया कि सोहेल खान के पिता सलीम खान और उनका पूरा परिवार पूजा भट्ट को बहुत पसंद भी करता है। लेकिन रियलिटी ये थी कि ना तो सलीम खान ये चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो और ना ही महेश भट्ट ये चाहते थे कि पूजा भट्ट और सोहेल खान की शादी हो, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल था और भट्ट परिवार ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी पूजा भट्ट और सोहेल खान के बीच में प्यार चल ही रहा था। यहाँ तक कि सोहेल खान ने आगे चलकर रामायण के ऊपर एक फिल्म बनाने की भी प्लानिंग की थी। ये मे बी लेट 90s के आसपास की बात है, जिसमें सोहेल खान चाहते थे कि सलमान खान भगवान श्री राम के रोल में नजर आएं, सोनाली बेंद्रे माता सीता का रोल निभाएं और पूजा भट्ट इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाली थीं। सोहेल खान ने इसको लेकर सारी तैयारियां भी कर ली थीं। वैसे ये दोनों शादी तो पहले ही करने वाले थे, लेकिन उस समय इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि पूजा भट्ट का जो करियर है वो भी काफी अच्छा चल रहा है और उस समय तक सोहेल खान ने भी किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया था, तो सोहेल खान का भी करियर बन जाए। तो इस चक्कर में इन दोनों ने अपनी शादी को लगभग 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया और सोहेल खान अपनी फिल्म बनाने में बिजी हो गए और उधर पूजा भट्ट अपनी फिल्मों में एक्टिंग करने लगी। लेकिन आगे चलकर पूजा भट्ट और सोहेल खान के बीच में ब्रेकअप हो गया। इन दोनों के प्यार के बीच में दरार आ गई, क्योंकि इनके परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और उस समय सोहेल खान को पूजा भट्ट से शादी टूट जाने का काफी अफसोस हुआ था। और इसी के चलते सोहेल खान जो रामायण के नाम से अपनी ये फिल्म बनाने वाले थे, वो फिल्म भी बीच में ही बंद हो गई। नहीं तो हमारे पास एक ऐसी रामायण होती जिसमें सलमान खान भगवान श्री राम बने हुए और सोनाली बेंद्रे माता सीता के रोल में नजर आती। उस समय इसके लिए सोहेल खान ने सारी तैयारियां कर ली थी, फोटो शूट हो चुका था और कुछ एक सीन भी शूट हो चुके थे। लेकिन बाद में पूजा भट्ट से ब्रेकअप हो जाने के बाद में उन्होंने ये प्रोजेक्ट बीच में ही बंद कर दिया था। यहाँ तक कि लेट 90s में सोहेल खान एक फिल्म में हमें बतौर एक्टर भी नजर आने वाले थे। ये फिल्म थी सलमान खान और ऐश्वर्या राय के साथ में, जिसकी सारी तैयारियां हो गई थीं। सोहेल खान एक्टिंग करने के लिए काफी एक्साइटेड भी थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाया था। और साल 1997 में आई फिल्म औजार के बाद में सोहेल खान ने अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई, सोहेल खान प्रोडक्शंस के नाम से। और अगले ही साल उन्होंने साल 1998 में सलमान खान, अरबाज खान और काजोल के साथ में एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म बनाई, प्यार किया तो डरना क्या, जो फिल्म बहुत अच्छी थी। खासकर से सलमान खान के ऊपर शूट किया गया गाना ओ जाने जाना आज भी उतना ही पॉपुलर है। सोहेल खान के डायरेक्शन की भी लोगों ने काफी तारीफ की। इसके अगले ही साल 1999 में सोहेल खान ने अपने प्रोडक्शन के बैनर तले एक और कॉमेडी फिल्म बनाई, हेलो ब्रदर के नाम से, जिसमें भी उन्होंने अपने ही दोनों भाइयों सलमान खान और अरबाज खान को साइन किया। फिल्म लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन उस समय ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी। सोहेल खान का लुक्स और पर्सनालिटी तो जबरदस्त थी ही, खासकर से उन्होंने अच्छी खासी बॉडी भी बनाई थी। तो आगे चलकर साल 2002 में उन्होंने फिल्म बनाई मैंने दिल तुझको दिया, जिसमें वो हमें पहली बार बतौर एक्टर भी नजर आए, जो एक कॉलेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इसके गाने और सोहेल खान का काम लोगों को काफी पसंद आया और उस समय ये फिल्म लोगों को पसंद आई थी। भले ही आज के टाइम पर लोग इस फिल्म का और इसके कई सीन्स का मजाक बनाते हुए नजर आते हैं। बहुत हीरो बनता है तू। मैं तो आशिक हूँ, सिर्फ एक बार मरूंगा। मैं तो आशिक हूँ, मैं तो सिर्फ एक बार मरूंगा। खैर इसके बाद में सोहेल खान को लगा कि अब उनका एक्टिंग करियर चल पड़ेगा, उन्हें फिल्म डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है और वो हमें कई सालों तक फिल्मों में एक्टिंग करते हुए नजर आए, जैसे डरना मना है, लकीर, आई प्राउड टू बी एन इंडियन, कृष्णा कॉटेज, मैंने प्यार क्यों किया, फाइट क्लब, आर्यन, पार्टनर, ऐसी कई और फिल्में थीं। लेकिन इन फिल्मों में से बहुत ज्यादा फिल्में उनकी कोई चल नहीं पाई थीं। कृष्णा कॉटेज अच्छी चली थी और कुछ एक फिल्में और चली थीं। मैंने प्यार क्यों किया में सलमान खान के साथ में वो कॉमेडी करते हुए काफी अच्छे लगे थे। आगे चलकर सोहेल खान हमें और फिर से जाने तू या जाने ना, गॉड तू सी ग्रेट हो, हेलो, हीरोज, किसान,
मैं और मिसेज खन्ना और वीर जैसी फिल्मों में नजर आए। लेकिन इस समय तक आलम यह था कि सोहेल खान फिल्में तो कर रहे थे, लेकिन उनकी लीड एक्टर के तौर पर फिल्में चल नहीं रही थीं और केवल लोग उन फिल्मों में उनको देखना पसंद कर रहे थे जिनमें वो अपने बड़े भाई सलमान खान के साथ में नजर आ रहे थे। तो कहीं न कहीं सोहेल खान का एक्टिंग में करियर कुछ खास नहीं चल पाया। वो फिल्मों में बस सलमान खान की ही परछाई बने हुए रह गए और इस समय तक आलम यह था कि बहुत सारी फ्लॉप फिल्मों का बोझ और एक फ्लॉप एक्टर होने का टैग सोहेल खान के ऊपर लग चुका था। तो आगे चलकर सोहेल खान ने एक बार फिर से डायरेक्शन में हाथ आजमाया और 2014 में उन्होंने फिल्में बनाई जय हो और 2016 में बनाई फ्रीकी अली, जिनमें से अगेन उनके दोनों ही भाई इन दोनों ही फिल्मों में थे। जैसे जय हो में सलमान खान थे और फ्रीकी अली में अरबाज खान थे। खैर ये दोनों ही फिल्में ठीक ठाक चली थी और इन दोनों ही फिल्मों ने पैसे कमाए थे, लेकिन 2016 के बाद से सोहेल खान ने अभी तक किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया है। इस दौरान सोहेल खान का करियर बतौर एक्टर तो कुछ खास नहीं चल रहा था और वो हमें कॉमेडी सर्कस जैसे कई टीवी शोज में भी नजर आए। लेकिन 2010 के बाद में सोहेल खान हमें मात्र 2-4 फिल्मों में ही एक्टिंग करते हुए नजर आए, वो भी बहुत छोटे छोटे रोल में। जैसे 2010 में सलमान खान के साथ में ही वीर में नजर आए, फिर 2017 में सलमान खान के साथ में ही ट्यूबलाइट में नजर आए। लेकिन ना तो ये फिल्में कुछ खास चली थी और ना ही सोहेल खान की एक्टिंग लोगों को पसंद आई और सोहेल खान का जो फिल्मी करियर है वो लगभग पूरी तरह से ही खराब हो गया। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही खराब रही। जहां 90s में पूजा भट्ट से ब्रेकअप हो जाने के बाद, शादी टूट जाने के बाद उनकी जिंदगी में आई सीमा सचदेह। सीमा सचदेह के बारे में आपको बता दें तो वो जाने माने एक्टर चंकी पांडे की नीस हैं और सोहेल खान की उनसे मुलाकात चंकी पांडे के घर पर ही रखी हुई एक पार्टी में हुई थी, जहां पहली बार सोहेल खान ने सीमा को देखा था। इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई और आगे चलकर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। सीमा सचदेह भी एक अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती थीं और उनके परिवार वाले ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सीमा सोहेल खान से शादी करें। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और एक बार पूजा भट्ट के साथ में सोहेल खान का ब्रेकअप हो गया था। तो सोहेल खान ने अब दूसरी बार ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ली और इन दोनों ने भागकर एक मंदिर से शादी कर ली थी और मंदिर में शादी करने के बाद में इन दोनों ने निकाह भी किया था और सीमा सचदेह सोहेल खान के साथ में उन्हीं के घर में रहने लगी थीं। यहाँ सोहेल खान और सीमा सचदेह की लव स्टोरी के बारे में खास बात ये रही कि जब सोहेल खान ने फिल्म डायरेक्ट की थी प्यार किया तो डरना क्या, तो जिस दिन प्यार किया तो डरना क्या सिनेमा घरों में रिलीज हुई उसी दिन इन दोनों ने भागकर एक मंदिर में शादी कर ली थी। आपको बता दें कि खान परिवार में सलमान खान ने उस समय तक शादी नहीं की थी और सोहेल खान की शादी के कुछ महीने पहले ही अरबाज खान ने भी साल 1998 में मलाइका अरोड़ा से शादी की थी। लेकिन आगे चलकर मलाइका अरोड़ा का भी अर्जुन कपूर के साथ में रिलेशन चलने लगा था और अरबाज खान और उनका भी ब्रेकअप हो गया था और 2017 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया था और इसके लगभग 5 साल बाद सोहेल खान ने दूसरी शादी कर ली थी शौरा खान के साथ में। कुछ ऐसा ही सोहेल खान के साथ में भी हुआ, जहां 1998 में इनकी शादी हुई और बाद में 2022 में तलाक हो गया। मतलब लगभग 24 साल तक ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहे। इस दौरान इन दोनों के 2 बेटे भी हुए, जहां पहले बेटे का नाम रखा गया था निर्वाण खान और दूसरे बेटे का जन्म हुआ था सैरोगेसी से और इसका नाम रखा गया था योहान खान। यहां आपको बता दें कि जब सोहेल खान के पहले बेटे का जन्म हुआ था तो सोहेल खान ये चाहते थे कि उसका नाम राम खान रखें और ये नाम रखने के पीछे उनका लॉजिक ये था कि उनके परिवार में हिंदू और मुस्लिम सब लोग रहते हैं, मतलब बिल्कुल एक पूरी तरह से सेकुलर फैमिली है, तो इसी के चलते वो अपने बेटे का नाम राम खान रखना चाहते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ सीमा ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उनके बेटे का नाम निर्वाण रखा जाना चाहिए। तो बाद में सीमा की बात मानते हुए उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम निर्वाण रखा था। यहाँ आपको बताते चलें कि सोहेल खान के बेटे निर्वाण और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बांद्रा में इन दोनों का घर भी एक दूसरे के आसपास है और अक्सर आर्यन खान निर्वाण खान की बर्थडे पार्टी में और कई और मौकों पर एक साथ देखे गए। सैरोगेसी से सोहेल खान और सीमा खान के दूसरे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम इन्होंने रखा था योहान खान, जिसको कई बार ये लोग असलम खान के नाम से भी बुलाते हैं। खैर सोहेल खान और सीमा खान के बीच में काफी लंबे समय से काफी दूरियां थीं। ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफी लड़ाई भी कर रहे थे। दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। हालांकि कई बार सलमान खान के परिवार ने इन दोनों की सुलह करवाने की भी काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। और वैसे तो ये साल 2022 में नहीं, काफी पहले ही डिवोर्स लेने वाले थे, लेकिन इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अपने बच्चों के चलते ये दोनों उस समय डिवोर्स नहीं लेंगे और आगे चल के डिवोर्स लेंगे। तो जब इन दोनों के बच्चे थोड़ी बड़े हो गए तो फाइनली साल 2022 में ये दोनों ऑफिशियली एक दूसरे से अलग हो गए थे। नहीं तो वैसे जब इनका डिवोर्स नहीं भी हुआ था तब भी ये दोनों साथ साथ नहीं रहते थे।
जहां सीमा काफी लंबे समय से सोहेल खान से अलग एक दूसरे घर में रहने लगी थीं। लेकिन सोहेल खान ने बताया कि उनके घर के दरवाजे सीमा के लिए कभी बंद नहीं हुए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कमरे की और घर की एक चाबी सीमा को भी देके रखी थी कि जब भी उन्हें घर में आना है या बच्चों से मिलना है तो उन्हें कोई रोक टोक ना हो। सोहेल खान ने हमेशा से अपनी बॉडी के ऊपर काफी ध्यान दिया है। वो अच्छे खासे मस्कुलर रहे हैं और काफी जिम भी करते थे। और शुरू में चाहे आप उनकी बॉडी देखें मैंने दिल तुझको दिया में या कई और फिल्मों में, वो उनकी नेचुरल बॉडी थी। जिम में लगातार वो वर्कआउट करते ही रहते थे और उस समय सोहेल खान की बॉडी और उनका चेहरा बिल्कुल नेचुरल लगता था। लेकिन बीच में सोहेल खान ने अपनी बॉडी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और ज्यादा मसल्स गेन करने के लिए उन्होंने कई तरह के प्रोटीन और कई तरह के स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिए थे और उनकी बॉडी में काफी मसल गेन हो गया था, जहां उनके डोले सोले और चेस्ट और उनकी थाई, उनके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स बहुत ज्यादा फूले नजर आने लगे थे और सोहेल खान बहुत अच्छे लगते थे। उनके चेहरे के ऊपर ये बॉडी पर्सनालिटी बहुत सूट होती थी। लेकिन धीरे धीरे पारिवारिक झगड़ों की वजह से, तनाव के चलते, फिल्मों में उतना अच्छा काम ना मिलने की वजह से वो अपनी हेल्थ कंडीशन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाए और साथ ही साथ उनकी उम्र तो बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन फिर भी कई बार अच्छा दिखने के लिए सोहेल खान लगातार स्टेरॉइड लेते ही जाते थे और आगे चलकर सोहेल खान अपने जब 50s में थे उस समय भी उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा मसल थे। अब देखो, एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक ना एक दिन सबको बूढ़ा होना ही होना है। लेकिन सोहेल खान ने इतना ज्यादा मांस पुट ऑन कर लिया था कि एज के साथ में उन्होंने इसको धीरे धीरे लूज नहीं किया और जब ये अचानक से लूज हुआ तो उनकी बॉडी बहुत ही खराब दिखने लगी। उनका चेहरा और गाल बिल्कुल ही पिचक गए। लेकिन अब यहाँ पे देखो, सोहेल खान के ही भाई सलमान खान है, अरबाज खान है, लेकिन वो उनके कंपैरिजन में थोड़ी यंग दिखते हैं। वैसे इसके पीछे का भी एक रीजन ये है कि ये लोग भी अपने चेहरे की स्किन को टाइट करवाने के लिए अलग अलग तरह के इंजेक्शन लगवाते हैं। फिर चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या इस उम्र के और भी कोई एक्टर हो। तो सलमान खान और अरबाज खान ने तो समय समय पर इन सारी बातों का ध्यान रखा, लेकिन सोहेल खान इसका ध्यान नहीं रख पाए और धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती चली गई। लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी पर्सनालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नतीजा ये हो गया। बालों की बात करें तो सोहेल खान ने कम से कम 3-4 बार अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हैं और बार बार ट्रांसप्लांट होने की वजह से उनके सामने के बाल इतने ज्यादा पतले हो गए कि वो साफ साफ कैमरे में नजर आने लगे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अगर सोहेल खान थोड़ी भी इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते तो वो शायद ऐसे ना दिखते, वो अच्छे ही दिखते। क्योंकि कितना भी करियर डाउन रहा हो, कितने भी प्रॉब्लम्स रही हों, लेकिन पैसे की तो ऐसी कोई तंगी नहीं रही है। अलायंस में आने के बाद सलमान खान ने सबके सामने ये बात बताई थी कि सोहेल खान ने अपने शरीर का लगभग 12 किलो वजन कम कर लिया है और इसी को लेकर लोगों ने अलग अलग तरह से बोलना शुरू कर दिया कि ये शायद सोहेल खान के चेहरे को ओजम्पिक की वजह से ऐसा हुआ है। मतलब अचानक से दवाइयां और इंजेक्शन लेने के बाद में आपके शरीर का वजन बहुत ज्यादा कम होने लगता है। तो कुछ वैसा ही सोहेल खान के साथ में भी हुआ है, जहां उनकी बॉडी के ऊपर और उनके चेहरे के ऊपर पहले बहुत सारे मसल्स थे, लेकिन बाद में दवाइयों की वजह से ये पूरे मसल्स पिघल गए और उनके गाल बिल्कुल अंदर ही धंस गए। लेकिन जब ये सारी बातें मीडिया में बहुत ज्यादा आने लगी और कई लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि सोहेल खान को बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी हो गई है, तो बाद में सोहेल खान ने मीडिया के सामने आकर इन सारी बातों के बारे में अपना क्लैरिफिकेशन दिया, जिस बारे में उनका ये कहना था कि ना तो उन्हें ऐसी कोई गंभीर बीमारी हुई है और ना ही उन्होंने अपना ऐसे कोई वजन कम किया है, ना ऐसे कोई स्टेरॉइड उन्होंने लिए हैं। उन्होंने बताया कि जब वो अलायंस में आए थे उस समय उनकी तबीयत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और जिस समय से उन्होंने घर में एंट्री की थी तभी से उनका पेट काफी खराब चल रहा था और उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी। ऊपर से वो मेंटली भी काफी प्रेशर ले रहे थे क्योंकि वो पहली बार किसी ऐसे रियलिटी शो में नजर आए थे। तो इन सारी चीजों की वजह से हो सकता है कि सोहेल खान की हेल्थ के ऊपर और उनके फेस के ऊपर फर्क पड़ा हो। बाकी सोहेल खान ने बताया कि इस शो में आने के बाद में उन्हें बहुत सारा प्यार मिला और यहाँ पर रहना उन्हें अच्छा लग रहा था। इस वजह से हेल्थ कंडीशन उतनी अच्छी ना होने के बावजूद भी वो इसमें रहते रहे और वापस नहीं गए। और सोहेल खान ने बताया कि वो अपने घर जाएंगे, अच्छे से रहेंगे तो कुछ ही दिनों में वो नॉर्मल दिखने लगेंगे। तो इस बारे में ये सोहेल खान का कहना था। हालांकि कई लोगों ने ये बताया कि जब से उनका सीमा से डिवोर्स हुआ था उसके बाद से ही सोहेल खान बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगे थे और उनकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर तभी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। अभी कुछ दिन पहले ही सोहेल खान बांद्रा की खाली गलियों में अपनी बाइक दौड़ाते हुए नजर आ रहे थे, जहां सोहेल खान ने हेलमेट नहीं लगाया था। ये रात का समय था और सोहेल खान मौसम को एंजॉय करते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक से एक कार वाला उनके सामने आया और उनको अलग अलग तरह की गालियां देने लगा।
जहां उसने हेलमेट को लेकर भी सोहेल खान से बोला और सोहेल खान ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी कार नहीं रोकी। इसका पूरा वीडियो उसने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। खैर जो भी हो, सोहेल खान की हेल्थ कंडीशन और अभी के समय उनका चेहरा बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है, क्योंकि हमने सोहेल खान को उनके प्राइम में देखा है जब वो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लगते थे। जहां आपको बताते चलें कि सोहेल खान का विवादों से काफी पुराना नाता रहा है। 2010 में बांद्रा के बहुत ही पॉपुलर बार ओलिव बार में उनका एक बिजनेसमैन आशीष रहेजा से काफी विवाद हो गया था। कहा जाता है कि इस क्लब में आशीष रहेजा ने उनकी बहन अर्पिता खान की टेबल के पास में अपनी ड्रिंक गिरा दी थी और वो बदतमीजी भी करने लगे थे। और ये देखकर सोहेल खान को उनके ऊपर काफी गुस्सा आ गया था और सोहेल खान ने उनकी जम के पिटाई कर डाली थी। खैर आशीष रहेजा भी एक जाने माने बिजनेसमैन के बेटे थे और आशीष रहेजा ने सोहेल खान को ये बोला कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खरीद सकता हूँ। और इसके बाद में ये विवाद और भी ज्यादा आगे बढ़ गया था। बाद में क्लब के बाउंसर आए और उन्होंने आशीष रहेजा को इससे बाहर निकाला था। आगे चलकर एक बॉलीवुड पार्टी में काफी नशे की हालत में डायरेक्टर विकास बहल और सोहेल खान के बीच में भी काफी झगड़ा हो गया, जहां इन दोनों के बीच में ये झगड़ा इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि सिक्योरिटी को आकर इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना पड़ा था। कुछ समय बाद एक और नाइट क्लब में सोहेल खान की अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर के साथ में भी काफी बहस हो गई थी, जहां इन दोनों के बीच में नाइट क्लब में हाथापाई भी हुई थी। और ये सारी खबरें उस समय न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आई थी। वैसे अलायंस के बाद में सोहेल खान ने अपने घर पे एक पार्टी दी थी और वहां पर सोहेल खान हमें कुछ इस तरह के कपड़े पहने हुए डांस करते हुए नजर आए थे। और ये देखकर मुझे अंदर से काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि सोहेल खान वैसे काफी इनोसेंट हैं और मुझे एक समय वो काफी पसंद थे, लेकिन अब आज के टाइम पर उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। और मैं बस यही दुआ करता हूँ कि सोहेल खान बिल्कुल पहले के जैसे ही हो जाएं। बाकी उनको देखने के बाद एक बात तो समझ में आई है कि वो आजकल काफी तनाव में रहने लगे हैं। और इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि भले ही सलमान खान ने अपने भाइयों की बहुत मदद की हो और कभी भी इसको जताया ना हो, लेकिन अक्सर मीडिया में ऐसी बातें सामने आती रही हैं कि ये दोनों ही भाई सलमान खान की बदौलत ही हैं। और कहीं ना कहीं बार बार मीडिया में इन सारी बातों को सुनने के बाद देखो दिमाग पे कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है। और इसी रीजन की वजह से मुझे लगता है कि आजकल अरबाज खान भी देखो अलग अलग छोटे बजट की फिल्मों में कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब भले ही इन फिल्मों का बजट ज्यादा ना हो, छोटे स्केल पर ये फिल्में बनाई जा रही हों, लेकिन मुझे लगता है कि आज के टाइम पर अब अरबाज खान और सोहेल खान ये दोनों ही अब ये चाहने लगे हैं कि भले ही ये छोटी फिल्मों में काम करें, लेकिन अपने दम पे और अपनी एक अलग पहचान बना के करें। खैर अरबाज खान ने तो दूसरी शादी कर ली है शौरा खान के साथ में और वो आजकल काफी खुश नजर आते हैं। बस अब देखना ये होगा कि सोहेल खान दूसरी शादी करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे उनकी जिस तरह की कंडीशन है, मुझे लगता है कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी सोहेल खान को लेकर पूरी केस स्टडी, शुरुआत से लेकर अभी तक सोहेल खान की जिंदगी में क्या क्या हुआ है उन सारी बातों के बारे में। वैसे सोहेल खान के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है और सोहेल खान के चेहरे के साथ में ये क्या हुआ है, इसका रीजन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और ऐसा ही डिटेल वीडियो आप किसी और बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उनके ऊपर भी ऐसा ही डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।